अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत ज्यादा तमहीद नहीं, बस यूं समझें करबला एक ऐसा नाम है, लफ्ज़ करबला जो जबान पे आ जाए तो दिल दहल जाते हैं। वो अपनी अपनी समझ की बात है, कौन बंदा किस तरह सुनता है या क्या समझ के सुनता है। लेकिन जहां तक मैंने जाना है, करबला, लफ्ज़ करबला दिलों को दहला देता है। दास्ताने करबला अपनी जगह, सब्र करबला भी अपनी जगह। हमारे गांव में अल्लाह का फजल है, अक्सर घरों में हाजी मौजूद है। अक्सर लोग, खुदा का शुक्र है, बुजुर्गों में सबसे ज्यादा हाजी हमारे गांव में नजर आते हैं। और अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक वो हुजूर का मदीना ना देखा है। मदीना हुजूर का इतना प्यारा शहर। मुझे आप बताइए, मेरी बस्ती शाहपुर, आपकी बस्ती शाहपुर है, ठीक है, और जो जगह रहता है उसको उस जगह से प्यार होता है। मुझे मेरा शाहपुर बड़ा प्यारा है, तो फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। हमें अपना गांव प्यारा है, और हुसैन का शहर तो वो शहर है जिस शहर पे सारे शहर कुर्बान हो जाए। आज एक बस्ती में हजरत कल जाना हुआ, कहने को तो सुन्नियों का ही गांव था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यजीद भी हक पे था। तकलीफ होती है, हमारी जमात के लोग, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले लोग यजीद को हक पे कहते हैं, तो तकलीफ होती है। मैं कहता हूं तूने जाना नहीं, कसम खुदा की। जब बंदा परदेश जाता है ना, परदेश, तुमने सऊदी जाते देखे होंगे लोग, मुंबई लोग जाते देखे होंगे, जब घर से निकलते हैं ना, जब घर छूटता है तो आंखें बरसती हैं। जब अपने छूटते हैं तो लोग ऐसे रोते हैं जैसे लोग जनाजों से लिपट के रोया करते हैं, जबकि तुम वापस आने के लिए जाते हो। लेकिन मेरे हुसैन ने तो मदीना कभी ना आने के लिए छोड़ा था, हमेशा के लिए मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर, मंजर भी अजीब था, कयामत थी मदीने में। मदीने वाले कहते हैं ये मंजर सिर्फ 2 मरतबा हमने देखा, या तो हुजूर के विसाल पे लोगों को रोते देखा था, या हुसैन की जुदाई पे लोगों को रोते देखा था। ये मुस्तफा का मदीना है। अल्लाह अकबर। हज करने लोग जाते हैं, पूछो ना हाजियों से। मैं उनकी बात नहीं करता जो बोरियों में चप्पल भर के लाते हैं, जो वहां जाके भी बिजनेस की सोचते हैं। मैं उनकी बात करता हूं जो हुजूर के मदीने के लिए जाते हैं, जो हुजूर का गुंबद खजरा देखने जाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तिजारत ही करने जाते हैं। हाँ, वहां जुबैर साहब एक की वो लग गई दरखास्त लगी तो पता चला 15 किलो से ज्यादा माल नहीं जा सकता। तो वो कहने लगा ऐसा पता होता तो मैं दरखास्त ही नहीं देता। बड़ा बड़ा मनहूस पड़ा है दुनिया में, तुम्हें नहीं पता है, बड़े सीधे लोग हो तुम, बड़ा बड़ा मनहूस पड़ा है। वो कह रहा है पता होता तो मैं दरखास्त ही नहीं देता। लोग कुछ तिजारत करने जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा का शहर वो शहर है जिससे परिंदे भी प्यार करते हैं, जिससे चरिंदे भी प्यार करते हैं, जिससे इंसान तो इंसान फरिश्ते भी प्यार किया करते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। कभी पूछो तो उन लोगों से जो मुस्तफ़ा के मदीने के लिए जाते हैं। हाँ, हमने देखा है जब हाजी घर से निकलते हैं, हाजी के कदम जमीन पे नहीं बल्कि आसमान पे हुआ करते हैं। हाजी तो इस खुशी में रोता है कि मैं मदीने जा रहा हूं, लेकिन मुझे बता तो सकी वो क्यों रो रहा है जो छोड़ने के लिए जा रहा है। कभी स्कूल तक हाजी को छोड़ने गए, कभी पिपलसाने तक हाजी को छोड़ने गए, कभी मुरादाबाद तक हाजी को छोड़ने गए। हर कदम पे जाने वाले आंसू बहा रहे हैं। बता तो सकी तू क्यों रो रहा है। इसके तो बच्चे छूट रहे हैं, ये इसलिए रो रहा है। इसके तो खानदान छूट रहा है, ये इसलिए रो रहा है। इसके तो अपने छूट रहे हैं, इसलिए रो रहा है। मगर तू क्यों रो रहा है। तो रोने वाला कहता है मुझसे ना पूछ, मैं इसलिए रो रहा हूं। काश खुदा दौलत देता तो इसके साथ मैं भी हज के लिए जाता। खुदा दौलत देता मैं भी हुजूर का मदीना देख लेता। ओ खुदा की कसम, मदीना वो है दुनिया जमाने के लिए जीती है, लेकिन मुसलमान मदीने के लिए मरा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना प्यारा मदीना हुसैन ने छोड़ा।
अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन, कसम खुदा की यार, जो हज से लौट के आए हैं कभी उनसे पूछो, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजह पे खड़ी है। जब से मदीने से लौटे हैं, कसम खुदा की सलाम यहां पढ़ते हैं, तसव्वुर में गुंबदे खजरा रहा करता है। ये हुजूर के शहर की खासियत है, ये मुस्तफा के मदीने की खासियत है। लेकिन हुसैन ने वो मदीना भी छोड़ा। क्या कैफियत थी, बात लंबी होगी। मदीना शरीफ भी छोड़ा, अल्लाह अकबर। हज के अय्याम थे, मक्का शरीफ भी छोड़ा। जानते हो, जब आप हरम शरीफ से जुदा हो रहे थे, सुने बहुत गौर से, जब हुसैन हरम शरीफ से जुदा हो रहे थे, मैं ये दावा नहीं करता कि ये दावा नहीं किसे क्या याद है क्या नहीं, बस मैं इसलिए मदीने का तज़किरा कर रहा हूं, जब भी हुजूर की बातें होती हैं कलेजे ठंडे हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए हुजूर की बातें, बस सुने मेरी बात गौर से। अल्लाह अकबर। हुजूर का मदीना हुसैन ने छोड़ा, और जब मक्का शरीफ से जुदा होने लगे, मक्का शरीफ से यानी हरम शरीफ में तवाफ काबा करके निकले, हजरे अस्वद को बोसा दे के बाहर निकले। जब निकलने लगे ना, तो आप दरवाजे पे पहुंचे हरम शरीफ के, अचानक मुड़ के पीछे देखा, रोने लग गए। किसी ने कहा हुसैन क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे अपने बचपन का दौर याद आया। कौन सा दौर? फरमाने लगे एक दिन मैं छोटा था तो अपने नाना के साथ आया था, मैं अपने नाना के साथ यहां आया था, हुजूर वहां बैठे थे हरम के साए में। कहते मैं छोटा था, दौड़ के बाहर आने लगा तो मेरे हुजूर ने, मैं जब दरवाजे पे आया तो मेरे नाना ने कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। कहते आज जब हरम की चौखट आई तो मेरे दिल में ख्याल आया क्या फिर से नाना आवाज देंगे? का सिर्फ इस ख्याल ने पलटा दिया। कहते मैंने मुड़ के देखा, हरम तो था, आवाज देने वाला ना था। का सिर्फ इस ख्याल ने रुलाया। कितना दर्द है करबला की तारीख में। कभी आप समझे भाई, कभी करीब से जाने करबला को, कसम खुदा की कूफियों की तो ईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती। बड़ी कुर्बानियां। हुसैन करबला गए, तवज्जो है ना आपकी? कहां गए? बोले सारे और जोर से। करबला गए। मेरे हुसैन ने करबला में टोटल कितनी लाशें उठाई? बोले। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में ये बात आ जाए। कितनी लाशें उठाई? 71 लाशें हुसैन ने उठाई। ठीक है, 70 लाशें इमाम ने उठाई, कमर पे हाथ नहीं आया। समझ गए ना मेरी बात? 70 लाशें इमाम ने उठाई, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की लाश उठाई ना तो कमर पकड़ ली। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं जात बिरादरी से हट के बात करने लगा हूं। हम अपने गिरेबानों में झांकें। आज हमारे हालात ये हैं कि हमारे लिए जमीन तंग होती जा रही है, जमीन तंग होती जा रही है। सच पूछो तो सांस लेना मुश्किल है। लेकिन हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं। अभी हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने में लगे, एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने में लगे हैं। तुझे क्या लगता है तेरे तबाह करने से कोई बर्बाद हो जाएगा? कुरान कहता व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लतें देता है। हम सिर्फ वक्त जाये कर रहे हैं, वक्त जाये, और लोगों को तमाशे दिखाने पे लगे। ओ भाई, क्या घर घर के झगड़े नहीं है? आज जाके तुम भोजपुर थाने में देखो, सुबह से शाम तक बैठ जाओ, इतने गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं आते जितना कलमा पढ़ने वालों के मुकदमे आते। हमें शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम को। जर्दा खाने में हम आगे, बिरयानी खाने में हम आगे,
और बताओ गौस के नाम के नारे लगे, हम सबसे आगे होते हैं। हुसैन के नाम का नारा लगे, हम सबसे आगे होते हैं। अपने भाई का गला काटने में तू सबसे आगे है, उसको तबाह करने में तू सबसे आगे है। कोर्टों को हमने आबाद किया, कचहरी को हमने आबाद किया, थाने हमने आबाद किए, हॉस्पिटल हमने आबाद किए। खुदा की कसम तू नहीं जानता भाई क्या होता है। अगर भाई को समझना है तो चल करबला चलते हैं। सारों को हुसैन ने रुखसत किया, किसी को वापस नहीं बुलाया। लेकिन जब गाजी अब्बास जाने लगे थे, मेरे हुसैन ने कहा था गाजी एक बार घोड़े से उतर जा। कहा किस लिए? कहा मेरे सीने से लग जा। कहा हुसैन क्यों? कहा तेरे सिवा कोई भाई नहीं है, आज मुझसे सीने से लगा के भाई कह दे ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन बचपन से आज तक इतना बड़ा हो गया, मेरी माँ ने कहा था ए अब्बास याद रखना कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था मैं बता तो सकी, उनके बाप भी अली है, मेरे बाप भी अली है, मैं भाई क्यों नहीं कह सकता? बाप तो दोनों के एक है। लेकिन सुन, तेरी माँ को उम्मे बनीन कहा जाता है, हुसैन की माँ को खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा था सुन, तेरी मां का नाम उम्मे बनीन है, हुसैन की मां का नाम फातिमा ज़हरा है। कहती है एक उम्मे बनीन क्या, अगर सारे जमाने की मां इकट्ठी हो जाएं हुसैन की मां का मुकाबला नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। हाँ ये सच है। कहते हैं हुसैन मेरी मां ने कभी भाई कहना नहीं सिखाया, क्यों चाहते मैं भाई कहूं? तो जानते मेरे हुसैन ने कहा था गाजी करबला में तू मेरा अकेला भाई है, मेरा जी चाहता आज मुझे भाई कह के सीने से लगा ले। तुम्हें पता है भाई क्या होता है? कभी सोचा हम सिर्फ भाइयों को जायदाद के बंटवारे का शरीक समझते, हम ये सोचते हैं ये हमारी जमीन का हिस्सा लेगा। नहीं, खुदा की कसम ये सिर्फ हिस्से का वारिस नहीं, ये सिर्फ जमीन का वारिस नहीं। कहां से लाओगे भाई? तुम्हारी चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, दावतें खा के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तुम्हारे पैसे जेब में मस्ती करने के बाद भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन खुदा की कसम सगे भाई पैसों से नहीं नसीबों से मिला करते हैं। अगर ये चले गए तो भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला कोई पूरी दुनिया में दूसरा नजर नहीं आ सकता। तुझे पता क्या भाई क्या होता है? हाँ तकलीफ होती है। आज लोगों ने भाई भाई का गला काट दिया इंच भर जमीन के लिए, इंच भर जमीन के लिए कि नहीं बनने नहीं दूंगा। अपनों के गले काट दिए। तुम्हें पता है, बस एक बात गौर करें, जिनके हम गले काटते हैं ना उनके जनाजे भी हम ही को उठाने पड़ते, ये याद रखना। जिनको हम कत्ल करते हैं उनके जनाजे भी हम ही को उठाने पड़ते। खुदा के वास्ते नफरतें खत्म कर दो, जात पात के भेदभाव हटा दो। जाते तो तारुफ के लिए थी, बिरादरियां तो नाम के लिए थी। तकसीम इसलिए नहीं किया गया था कि कोई दूसरी बिरादरी वाला छोटी बिरादरी का बड़े बिरादरी के पास ना बैठे, बड़ी बिरादरी वाला छोटे को हकीर समझे। इसलिए बिरादरियां नहीं बनाई गई थी, बल्कि बिरादरी पहचान के लिए बनाई गई थी, तुम्हारे तारुफ के लिए बनाई गई थी। आज नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आओ एक उस रस्सी को आके थाम लो जो रस्सी मेरे मुस्तफ़ा ने दी थी, जो जमात मेरे मुस्तफ़ा ने बनाई थी, वही जमात बन के खड़े हो जाओ और दुनिया को ये बता दो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो नफरतें और मोहब्बतों के पौधे लगाओ, खत्म करो। आज हमारे हालात अच्छे नहीं है, माजरत के साथ कहता हूं। हर एतबार से गांव अच्छा लगता है, लेकिन दलाली के नाम पे सबसे बुरा गांव लगता है, सबसे बुरा गांव लगता है। कलमा पढ़ते हो हुजूर का और दलाली करते हो 500 रुपए के लिए, शर्म नहीं आती? हुजूर कयामत में पूछेंगे बता तूने फलां के साथ ये किया, तेरा क्या बिगाड़ा था? कोई जवाब हो तो मुझे भी दे के जाना, बताना, हमारे पास ये तैयारी है। इसलिए झूठ बोल के रोजी ना कमा, मेहनत कर,
फिर देख अल्लाह इतनी दौलत देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हालात बेहतर करो, हालात बेहतर करो, ताज्जुब होगा आपको। मगर मैं कहूंगा आज ये बात, अल्लाह अकबर, जब कादरी मस्जिद की मैंने इन्वेस्टिगेशन की कि इसकी तामीर क्यों रुकी, जब बात दिल्ली से कर रहा था तो उन्होंने बताया जनाब गैर मुस्लिमों की 2 एप्लीकेशन हैं और मुसलमानों की 3 एप्लीकेशन इस मस्जिद के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बदलो अपने तरीके यार, 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना है, यही कब्रिस्तान है, यही कोई फासले नहीं है। अगर दिल दुखा के गए तो तुम्हें क्या लगता है इमाम साहब की दुआ बख्शवा देगी? ये जो 1.5 क्विंटल चने पड़े जा रखे हैं ये बख्शवा देंगे, ये जो 40वें तक में चने हो रखे हैं ये बख्शवा देंगे। अगर दिल तोड़ के जाओगे, खुदा की कसम अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक मजलूम के एक आंसू के कतरे की कीमत नहीं ले लेगा। उस वक्त तक जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं बनेगी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, झगड़े खत्म कर दो, एक दूसरे को माफ करने का हुनर रखो। क्या है ये जमीनें, औकात क्या है जमीनों की। 2 लोग झगड़ा कर रहे थे जमीन को लेके, कहने लगा जमीन मेरी है, दूसरा कहने लगा मेरी है। आ गए मौला अली, और अली कौन है? जिनको अबू तुराब कहा जाता है। वो दोनों कहने लगे अली फैसला करो जमीन किसकी है। ये कहता मेरी, ये कहता मेरी। हजरत अली ने ठोकर मारी जमीन के, फरमाने लगे तुझे पता है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा जी आप अबू तुराब है। सुभान अल्लाह, सुभान। अली ने ठोकर मारी, जमीन बोली। आप फरमाते हैं बता तू इसकी है या इसकी है? जमीन कहने लगी अली दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं। हाँ, ये दोनों ही मेरे हैं। कहा मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, इन दोनों को मेरे अंदर आना है। खत्म करो नफरतें यार, क्यों किसी का गला काट रहे हो, क्यों किसी के पीछे पड़े हो? एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बतें बांटो। ये नफरतें नहीं है हजरत। होता क्या है, वलीमा बेटे का कर रहा, पूरे गांव को नोत देगा, पूरे गांव को पीपल्स थाने तक विधायक की दावत कर आएगा। हाँ, और टेबल लगाएगा VIP, अब मेरे दरवाजे पे MP आ रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं, प्रधानमंत्री को बुला के खिला। लेकिन बता, तू पीपल्स थाने तक नोतने गया, तेरे करीब में तेरा गरीब भाई रहता है, उसके दरवाजे पे गया तू, उससे एक बार कहा अगर तू नहीं आएगा दस्तरखान सूना रहेगा? तूने एक बार गरीब भाई से ये बोला अगर तू नहीं बैठेगा तो फिर घर की रौनकें उड़ जाएंगी? कभी नहीं। हम तो इस चक्कर में रह गए, लोग कहते हैं फलां आया था, फलां आया था, ये खा के गया, वो खा के गया। नहीं, खुदा के वास्ते जब भी लंगर किया करो या उनके नाम के दौलतें लुटाया करो, सबसे पहले हुक्म यह है कि अपनों को देखा करो, उसके बाद पड़ोसी को देखा करो, फिर उसके बाद दूसरों तक हक जाता है। आज बंदा अपनों को नहीं देखता, नामवरों को देखता है। खुदा के वास्ते नफरतें ख़त्म कर दो, मोहब्बतों का मिजाज बनाओ, मोहब्बतों का मिजाज बनाओ। मैं अर्ज़ कर रहा था करबला क्या है। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में जाने लगे थे, आपने सुना होगा, मुझसे बच्चों ने कहा जनाब कुछ वाकयात करबला के सुना दें। मेरे भाई वक्त होता तो पूरे वाकयात सुना के जाता, लेकिन इतना वक्त नहीं है, सिर्फ बरकत के वास्ते कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। करबला क्या है, करबला की प्यास क्या है, कभी समझो तो सही। तेरी बेटी एक दिन रोज़ा रखती है, तू मार्केट से आता है तो सोचता है बेटी के लिए ये जूस भी ले लूँ, ये शरबत भी ले लूँ। तेरी बेटी ने एक दिन का रोज़ा रखा है, तुझे 1000 शरबत याद है। फिर मुझे बता तो सही, हुसैन की सकीना को 3 दिन का तो 3 दिन से पानी तक नहीं मिला था। अल्लाह अकबर। आज लोगों को तहकीक का खुमार चढ़ा गए, जो तहकीक 1400 साल से नहीं हुई है वो लोग आज करके तहकीक दिखा रहे हैं, कहते नहीं ये नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया करबला में पानी बंद नहीं हुआ है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर करबला में पानी बंद ना था तो हुसैन असगर को लेके क्यों गए थे? अगर
करबला में पानी बंद ना था तो गाजी अब्बास मशकीज़ा क्यों लेकर के गए थे? अगर करबला में पानी बंद ना था तो सकीना के होठ सूखे क्यों थे? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो तुझे 70 जूस याद आते हैं। हुसैन की सकीना ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। कहती चचा ये लो प्याला, आज मेरा असगर प्यासा है, पानी ला दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर के बारे में गाजी अब्बास ने इतना सुना, फरमाते सकीना तेरे बाबा जाने की इजाजत नहीं देते हैं, अगर वो इजाजत देते तो गाजी जाता पानी लेके आता। जैसे इतना सुना है हजरत सकीना कहती है ठीक है चचा, मैंने सुना था तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, लेकिन याद रख आज तेरी चौखट से सकीना खाली जा रही है। ये कह के हजरत सकीना पलटी है। गाजी अब्बास ने घुटने जमीन पे रखे, आवाज दे के कहा था सकीना आ मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना आई है, कहती बेटी अपने बाप से इजाजत दिला दे, पानी लेके आना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। कैसा घराना है करबला में, कैसी शान करबला वालों की है। आपने इतना कहा बेटी अपने बाप से इजाजत दिला दे, पानी मैं ला के दूंगा। कहती चलिए चचा बाबा के खेमे में। गाजी अब्बास खेमे में आए हैं। हजरत सकीना ने एक हाथ में मशकीज़ा लिया, दूसरे हाथ में वो लकड़ी का प्याला है। लाने के बाद आपने मशकीज़ा चचा के बाजू में डाला, डालने के बाद कहते चचा जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है, अब उसकी प्यास देखी नहीं जाती है। कल तक असगर मुझसे इशारों से बात कर रहा था, लेकिन आज असगर रूठ गया है, मुझसे बात तक नहीं करता, उसने नजरें फेर ली हैं। इतना कहना था गाजी अब्बास ने निगाह उठाई है और हुसैन के चेहरे की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। क्या देखते हैं? हुसैन की आंखें बरस रही हैं। गाजी अब्बास के कांधे पे मशकीज़ा। आप कहते हुसैन बता तो सही अब आपका क्या फैसला है? मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी जो सकीना कहती है वही कर दीजिए, इसलिए कि सकीना वो है जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है। जल्दी कीजिए, जैसा सकीना कहती है वैसा कीजिए। गाजी अब्बास उठे हैं, हाथ में तलवार ली है, घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। सकीना आ गई, कहने लगे चचा जरा वादा करके जाइए, पानी तो लेके आएंगे। गाजी अब्बास ने कहा था सकीना गाजी वादा करता है अगर वापस आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर पानी ना ला सका तो तेरा गाजी भी वापस नहीं आएगा। ये कह के घोड़े पे सवार हुए, तलवार निकाली है। हुसैन ने कहा था गाजी तलवार क्यों निकाली है? कहते हैं जनाब नहरे फुरात पे पहरा है, पानी पे लोग पहरे दे रखे हैं, इतनी आसानी से पानी तो नहीं मिलेगा। फरमाया नहीं गाजी तलवार नियाम में डालो। आका किस लिए? का पानी लेने जा रहे हो, तलवार मत चला देना वरना मुअर्रिख ये लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। का हम पानी के लिए लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ करबला में अगर आए हैं तो नबी का दीन भी बचाना है, नबी की उम्मत भी बचाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आप जाने और पढ़ें तारीख, सारी किताबें आप पढ़िए। नहरे फुरात तक गाजी अब्बास ने तलवार नहीं चलाई, बिना किसी झगड़े के नहरे फुरात में पहुंच गए। और वजह यह थी जिधर से घोड़ा घुमा देते थे उधर की सफे साफ होती थी, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कोई अली के बेटे का मुकाबला कर लेता। और यह बेटा भी कैसा बेटा जानते हो? 3 लोग जब मदीने शरीफ की गलियों में निकलते थे तो लोग दुकानें बंद करते थे, जो घरों में होते बाहर आते और कहते लोगों वो देखो 3 तस्वीरें जा रही हैं। वे 3 कौन थे? इमाम हसन, हजरत अली अकबर, हजरत गाजी अब्बास। ये 3 जब निकलते थे लोग काम छोड़ के इनको देखते थे, इसलिए कि गाजी अब्बास का चेहरा अली के चेहरे से मिलता था और हजरत अली अकबर का चेहरा मुस्तफा से मिलता था, इमाम कासिम का चेहरा हजरत हसन से मिलता था। सुभान अल्लाह। ये 3 चेहरे थे जिन्हें लोग रुक रुक के देखते थे। जब आप घोड़े पे बैठ के जाने लगे आपने फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो जरा जल्दी बाहर आओ। क्या बात है मेरे सरताज? कहने लगे जरा देखो, तुम पूछती थी ना कि अली कैसे दिखते थे? फरमाने लगे जो चाहे अली को देखे आज मेरे गाजी अब्बास को देख ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये फरमाया करते थे आज मेरे गाजी अब्बास को देख ले। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास गए, नहरे फुरात में पानी डाला, मशकीज़ा कंधे पे रखा, सब जानते हैं, खुद भी पानी नहीं पिया, घोड़े ने भी पानी पिया, घोड़े ने पानी बोलो
नहीं पिया ना, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया, मशकीज़ा कंधे पे डाला, वापस आने लगे। वापस आए ना तो आमिर बिन साद कहने लगा, यार अगर पानी हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो सुबह से प्यासों का मुकाबला ना हो सका, अगर इन्होंने पानी पी लिया तो फिर एक का भी 22,000 मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक सुभान। ऐसा करो पानी रोका जाए। पानी रोकने की कोशिशें की गई, हर तरफ से हमला हुआ, लेकिन अली के शेर ने दिफा किया, अपनी तरफ से हमला नहीं किया, दिफा किया, बचाव किया। इस तरह से पूरी जंग ये वापस आने लगे। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था, बाजू भी काटे गए और तीर भी लगे, मशकीज़े में तीर लगे, पानी बहा। फिर गाजी अब्बास भी घोड़े से नीचे आया, आपने कहा था अदरिक नहीं या हुसैन, मेरे हुसैन मुझे संभालिए। जब आपने इतना कहा ना मेरे हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने तब कमर पे हाथ रखा और फरमाया था, आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। पता चला भाई जायदाद का शरीक नहीं होता, भाई रीढ़ की हड्डी होता है, भाई रीढ़ की हड्डी होता है। जिनके भाई चले जाते हैं उनकी कमर टूट जाती है। इसलिए खुदा के वास्ते मेहरबानी करें, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम करें, एक दूसरे में वफाएं तकसीम करें। आज दौलत ने हमारे बीच नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी हैं। पैसे वाला गरीब को निभाने तैयार नहीं, हाँ, और कम गरीब भी नहीं है, कम गरीब भी नहीं है, गरीब भी अमीर को जलील करने पे लगा है। सब अपने अपने हाथ में लंबी छुरी लिए बैठे, जिसका हाथ लग जाए वही गला काट देता है। बदलो यार, खत्म करो नफरतें, भाई को भाई की नजर से देखो, अपनों को अपनों की नजर से देखो, मोहब्बतें तकसीम करो। आज हमारी कौम का अलमिया क्या है? रब तो माफ कर देता लेकिन बंदे माफ करने तैयार नहीं। रब माफ कर देता है, बंदों में माफ करने की हिम्मत नहीं। कोई बंदा गुनाह कर ले, वो तौबा कर ले, बात खत्म नहीं होती है। एक जमाने तक कहते हैं लो जी सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये हमारी कौम का अलमिया नहीं। अगर रब माफ कर सकता है तो आप भी माफ करने का हुनर रखें। जलील ना किया करें, किसी को शर्मिंदा ना किया करें, किसी को आप एक दूसरों के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। कोई बंदा अगर सुधर जाए तो उसका ताउन करें, उसे जलील ना करें कि यार तुझे कभी पहले मस्जिद में नहीं देखा, तुझे पहले कभी टोपी ओढ़े नहीं देखा, दाढ़ी कब रख ली, ये ना कहें। अगर उसने तौबा करके दाढ़ी रखी है ना कहे यार तेरे चेहरे पे दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है। पहली बार मस्जिद में देखा तो कहो यार तू आया तो बाहर आ गई। अगर किसी बंदे ने हराम से तौबा कर ली है, मेहनत कर रहा है, तो ये ना कहो भाई मजदूरी कर रहा है, उसे देखो मजदूरी करते तो कहना यार मजदूर मेरे हुजूर को बड़े प्यारे हैं। ये कह के हौसला बढ़ाया करो। दिलों में जगहें नहीं रह गई, दिलों में जगहें नहीं रह गई। छोटा बड़े की इज्जत करने तैयार नहीं, बड़ा छोटे पे शफकत करने तैयार नहीं। बड़े हालात खराब है, बदलें अपने तरीके। करबला वालों का पैगाम देखें, मोहब्बतें देखें। जिन्होंने करबला में पानी बंद किया था ना, जिन्होंने करबला में पानी बंद किया था, अल्लाह अकबर, साल भर गुजरने के बाद एक उन्हीं में का ना प्यासा दौड़ता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में घुस गया था। प्यास लगी थी और मुख्तार सकवी की फौजें पीछा कर रही थी, तो पानी कहीं नहीं मिल रहा था। उसे जंगल में खेमा नजर आया, वो उसमें घुस गया और जाके पानी मांगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक प्याला दिया, उसने कहा और दो। आपने दूसरा प्याला दिया, उसने कहा और दो। 3 प्याले पानी पिया। जब जाने लगा आपने कुछ पैसे भी दिए, उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। आप कहने लगे जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया हो, बेटा बाप के कातिल को भूल सकता है? उसने कहा जानते हो? फरमाने लगे तुझे देखा तो वो एक एक खंजर की एक एक धार याद आ गई। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? कहने लगे जब हम करबला आए थे तो वो तुम्हारा किरदार था, आज तू हमारे घर में आया है, ये हमारा किरदार है। यजीदी ना बने, हुसैनी बनिए। अगर दुश्मन भी आ जाए फिर खाली ना लौटाइए, बैठाइए, पानी पिलाइए। अगर कहे यार डर गया, कहना डरा नहीं हूं, मैं हुजूर के हाथों पे बिक चुका हूं। डर किस चीज का नाम है यार? कोई डरता है किसी से? कोई किसी से कम है जो डरेगा? डर नहीं। अगर लोग मेरे लिए खड़े होते हैं तो डर के नहीं, कुछ मोहब्बत में खड़े होते हैं, कुछ इज्जत के लिए खड़े होते हैं। डरता तो कोई किसी से नहीं है।
इसलिए कि अगर 3 हाथ तुम मारोगे तो एक कोई भी मार सकता है सामने से। डर किस बात का? नहीं, अगर कोई तुम्हारे लिए जगह छोड़ रहा है तो तुम तोप नहीं हो, बम नहीं हो जो फट जाओगे गांव उड़ जाएगा। इज्जत में जगह दी जा रही है तो इज्जत का ख्याल करें। बड़ों की जिम्मेदारी है छोटों पे शफकत करें, छोटों की जिम्मेदारी है बड़ों की, बोलें बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की यह जिम्मेदारी है। हाँ, तवज्जो है ना आपकी। करबला का एक पैगाम और बता के बात खत्म कर लूं। मुझे पता है 2 बजने वाले हैं, आप थक चुके हैं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। इस अंदर हाल में ना आवाज इतनी गूंज रही है ना कि ना मैं अपनी रविश पे बोल पा रहा हूं, ना मेरी बात आप पूरी तरह समझ पा रहे हैं। आंदा नफीस भाई कभी प्रोग्राम करो ना तो थोड़ा मैदान में रखना ताकि आवाज गूंजे ना, ठीक है जी। बस बात सुन लें, मैं बड़ी संजीदगी से बता दूं। करबला का एक पैगाम और है। जब मेरे हुसैन करबला में अपने खेमे में बैठे थे, बहुत संजीदगी से ये बात सुने और मैं इससे एक सबक देना चाहता हूं। आप अपने खेमे में बैठे थे तो करबला में एक बहुत बड़ा नाम हजरत सैयदा ज़ैनब का है। करबला में सिर्फ 2 किरदार नजर आते हैं, एक हुसैन का किरदार, दूसरा ज़ैनब का किरदार। मैदान करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी, लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी रही हैं, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। ज़ैनब ज़ैनब भी रही, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। हाँ, ये 10 की बात है। आप जानते हो जब कई सारे शहीद हो चुके, अकेले हुसैन खेमे में बैठे थे। हजरत ज़ैनब को ख्याल आया मेरा भाई अकेला है, उदास होगा, चल के कुछ बातें करूं, मन बहलेगा। उठ के आई, हुसैन के खेमे में आई। मेरे हुसैन इस शान से बैठे थे कि हाथ में तलवार मौला अली की थी, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की थी, सर पे अमामा इमाम हसन का था और दस्ते से टेक लगा के बैठे थे। सैयदा ज़ैनब आई, अचानक चौंक के उठ गए। अल्लाह अकबर, उठे ना, फरमाने लगे भाई बहन तुझ पे कुर्बान जाए। क्या हुआ? अचानक उठे, फरमाने लगे आंख लगी थी, मुस्तफ़ा आए थे। कहा फिर? कहा कह रहे थे हुसैन कुछ देर की बात है, तुम भी हौज़े कौसर पे आओगे, मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। अब अगली बात मैं कहने लगा हूं, अगली बात अल्लामा ज़ुबैर साहब बहुत गौर से सुने। अगली बात मैं कहने लगा हूं। फिर सैयदा ज़ैनब बैठ गई, कहने लगी भैया मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है। कौन सी? कहा हमारे नाना ने कहा था मुसीबतें आ जाएं तो सदका कर दिया करो, मुसीबतें आ जाएं तो सदका कर दिया करो। हुसैन इजाजत दें तो मैं सदका करना चाहती हूं। जब इतनी बात कही ना, हजरत ज़ैनब ने हुसैन बहन का चेहरा देख के कहने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, जो कुछ सदका करने का था वो तो सब मदीने रह गया है। अल्लाह अकबर। अब सुने, जब इतनी बात कही ना, जो सदका था करने का सामान वो मदीने रह गया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी हुसैन जितनी जात शान वाली है सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्यों? कि मुझे पता है मेरा भाई आज मुसीबत में है, बहन को इजाजत दे, तेरे नाम पे बेटों को सदका करना चाहती हूं। ये बहनें होती हैं, ये बहनें होती हैं, बेटे सदका करना चाहती हूं भाई के नाम पे। आज कितने भाई हैं हमारे इसी गांव के अंदर, बहनें दरवाजे पे आती हैं तो रोती हुई जाती हैं। कोई कहती भाई ने रोटी नहीं दी, कोई कहता भाई ने ईद पे नहीं बुलाया, कोई कहता भाई ने पूछा तक नहीं, कोई कहता बेटों की शादी की खबर तक नहीं भेजी। हया कर, कायनात में सारी दौलत खरीद सकते हो लेकिन बहन का प्यार नहीं खरीद सकते। बहन बहन होती है, कभी आजमाना हो तो आजमा लेना। भाई चोर भी है ना तो बहन प्यार करती है, भाई डाकू है ना बहन को प्यारा है, भाई कितना भी बड़ा मुजरिम है लेकिन बहन को प्यारा है। वो फिर भी कहती है मेरा चांद है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है,
ये बहनें होती हैं बचपन से लेके जवानी तक रोटियां बना के खिलाती रही, कभी भाई से उजरत नहीं मांगी, वक्त से पहले कपड़े धुल के देती रही, कभी भाई से उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे कहने से पहले खाना दिया गया लेकिन कभी तुमसे उजरत नहीं मांगी, खुद तो फाकों में जिंदगी गुजारी, भाई की रजा तलाश करती रही लेकिन कभी तुमसे उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे घर में नौकरानी बन के काम करती रही लेकिन तुमसे उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे घर में सामान टूटा मिस्त्री बन के खुद जोड़ती रही लेकिन तुमसे उजरत नहीं मांगी, घर में सफाई करती थी, तुम जूते पहन के चलते थे तो ये नाराज हो जाती थी, तुमने बिस्तर को मैला कर दिया, मैंने अभी पोछा लगाया था, जूते पहन के क्यों आ गए, लेकिन खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से बहन लाल जोड़े में घर से गई है उस दिन से आज तक कभी तकिए को अपना कहा हो तो बताओ, कभी कमरे को अपना कहा हो तो बताओ, कभी बिस्तर को अपना कहा हो तो बताओ, ये जब से गई है कभी एक सुई को अपना नहीं कहा है, जब भी तेरे घर आती है तेरी दौलत की भूखी नहीं होती है, जायदाद की प्यासी नहीं होती है, अगर तेरे दरवाजे पे आती है तेरी रोटी खाने नहीं आती बल्कि उन दीवारों को देखने आती है जिससे बचपन की यादें जुड़ी है, उस छत को देखने आती है जिसके नीचे बैठ करके इसने बचपन में नमाजें पढ़ी थी, उन दीवारों को देखने आई है जिन दीवारों में इसने बचपन गुजारा था, आज तुझसे कुछ लेने नहीं आई, उसके बावजूद भी अगर भाई धक्के दे के बहनों को भगाया करते हैं, बहनें रोया करती हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटियों की कोई इज्जत न थी, अगर इज्जतें मिली है तो मुस्तफा का सदका है, आज भी बेटी रोती है, किसी को खबर हो ना हो मदीने वाले मुस्तफा को पहले खबर हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, करबला है और जिनके घर के चूल्हों की आग नहीं बुझती थी, करबला में उन्हें लोगों ने सूखी रोटियां दी थी। है क्या करबला, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना हुसैन के जिक्र की महफिलों को आबाद रखना, जब तक जिंदा रहो नस्लों को सिखाओ हुसैन का प्यार, बच्चों को पढ़ाओ हुसैन का प्यार। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरे अली से भी प्यार करना, अली की औलाद से भी प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान। ये हुजूर ने फरमाया था, अली से भी प्यार करना है, अली के बच्चों से भी प्यार करना है, ये हुजूर कहते हैं। सहाबा कहते हैं, आका अली का प्यार जन्नत की जमानत। मेरे हुजूर ने फरमाया था, हाँ कब्र में पहुंचोगे अली का प्यार काम आएगा, सुभान अल्लाह, हश्र में पहुंचोगे अली का प्यार काम आएगा, पुलसिरात पे पहुंचोगे अली का प्यार काम आएगा, और मीज़ाने अमल पे जब अमल तोले जा रहे होंगे तब भी अली का प्यार काम आएगा, हौज़े कौसर पे अली का प्यार काम आएगा। कहते जब सब भुकत चुकोगे जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ, तो जहन्नमी तो जहन्नम में जाते होंगे, लेकिन जन्नतियों को रोक दिया जाएगा, कहा ठहर जाइए, का अब क्या मामला है, अमल भी तुल गए, पुलसिरात भी पार कर ली है, हिसाब भी दे चुके हैं, अब क्यों रोका गया, का एक सवाल रह गया है, का कौन सा, का जन्नत में जाने से पहले ये बताना पड़ेगा अली के बेटों से कैसा प्यार करते थे, तो अगर बरेलवी होंगे तो फख्र से कहेंगे हमारा प्यार पूछते हो, हम तो यही कहते रहे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के, हमसे प्यार पूछते हो, हमारा तो ये अकीदा था तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, इसलिए सुभान अल्लाह सुभान अपने बच्चों को अली के बच्चों का प्यार, सुभान अल्लाह, अली का प्यार, हाय नबी के घर वालों का प्यार जरूर सिखाए। धीरे धीरे ये तस्किरों की महफिलें खत्म होती जा रही है, एक महफिल साल भर में जरूर ऐसी आबाद किया करो जिसमें करबला वालों के तस्किरे हुआ करें, बस यूं समझे। लेकिन करबला वालों के साथ साथ याद रखिए राफजियत भी अंदर नहीं आनी चाहिए, राफजियत ही अंदर नहीं आनी चाहिए। लोग हजरत अली का सहारा लेकर के हजरत अमीर माविया को गाली देते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी बस्ती में ये बीमारी है ही नहीं, कहीं पे वहाबियत घुस गई, कहीं पे राफजियत घुस गई, शादी मार देते हैं भाई, बड़ा मसला खराब है, रिश्ते हो रहे हैं भाई, अल्लाह माफ करे, ये ना करें, ये ना करें, वरना याद रखें
याद रखें, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए हुजूर से वफा करें, हुजूर से वफा करें। मुझे एक बात बताइए, कोई तुम्हारे बाप को गाली दे, उससे समझौता कर लोगे? बोल दो। हुसैनी बैठे ना सारे, या कोई यजीदी भी बैठा है? सारे हुसैनी हैं, सब हुसैन से प्यार करते हैं। अगर कोई तुम्हारी मां की कब्र खोद दे तो बताइए, उसे दावत खिलाओगे? बेटी दोगे उसे? बोलते क्यों नहीं हो भाई? उसकी बेटी लाओगे? कोई तुम्हारी मां की कब्र खोद दे, उसकी बेटी नहीं ला सकते, तो तुम उसकी बेटी क्यों ला रहे हो? जिसने हुसैन की मां की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, जिसने हुसैन के भाई के मजार पे बिल्डोजर चलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चलाने वाली ये वहाबियों की कौम है। नबी की मां की कब्र खोद करके आग लगाने वाली ये वहाबियों की कौम है। अगर तुम अपने मां के गद्दार को माफ नहीं कर सकते तो मुस्तफा भी अपनी मां के गद्दार को माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जन्नत न तेरे बाप की न मेरे बाप की, जन्नत है रसूल पाक की। और जब मौलवी मिंबर से जन्नत बांट के जाए उसका पता मुझे भी दे, मैं भी पट्टा कटवा के लाऊंगा। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा का होगा। डंके की चोट पे जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा का होगा। जिसने वहाबियों से हाथ मिलाया, हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर मिलेगा? जामे कौसर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ओ भाई, ये जिंदगी 60-70 साल की, कहते नहीं जी रिश्ता अच्छा था, पैसे वाले थे, बेटी का मामला था, दे दी बेटी, झोंक दी जहन्नम में। और यार अगर 70 साल नहीं 110 साल भी बेटी जीती और फाकों से जीती ना, तो ये जिंदगी आखिरत के अजाब से बेहतर। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, बेहतर थी। कुछ बेटियों की चलती नहीं अपनी तो बाप झोंक देते हैं। और याद रख, अगर तू हुजूर का नहीं हो सकता तो कयामत में कोई तेरा भी नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान। ये कहते होंगे ना ये रिश्ता करने वाले और लेने वाले, अजी कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह रसूल का नाम ले, मैं ये भी अल्लाह रसूल का नाम ले मैं। ये तो मौलवियों के आपस के झगड़े। मेरे हुजूर ने फरमाया था सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासतुन व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, उनमें सिर्फ एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। सहाबा ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह जन्नती कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया था मा अना अलैहि व असहाबी, जन्नती वो होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होंगे। सहाबा का तरीका बिरयानी खाना है? तीजे के मुर्गे मिल जाए तो तोड़ के रख दो, 40वें की ढेगे बजा के रख दो, खाने बैठ जा तो मुंह उठा के नहीं देखता। ये तो देख अल्लाह के बंदे ये मैयत की रोटी है। इसे सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है हमने, जबकि आला हजरत ने इस खाने को मना फरमाया। जो नाक तक भर के खाते हैं ना तीजे 10वें की रोटी, आला हजरत ने मना फरमाया है। इसमें हमने सुन्नियत रख दी है, इसे हम सुन्नियत समझते हैं। भाई सुन, समझ में आ रही है ना बात जो कह रहा हूं? समझे मेरी बात। अगर फाके से बंदा मर जाए तो बेहतर है आखिरत के अजाब से, बेहतर है। बच्चियों को अच्छा घर देख के ना झोंको, बच्चियों को सुन्नी सहीउल अकीदा दमाद देख के दो। इसलिए कि 60-70 साल तो कट ही जाएगी, लेकिन आखिरत की बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है, थोड़ा तुम भी जरा मजबूती बरतो। तुम भी सब में मुंह उठा के खाने चले जाते हो। वहाबियों में से बारात आए तब तुम ठूंसने जाओगे, चकड़ालवियों में से आ जाए तब तुम चले जाते हो। भैया था क्या करते? ये सहाबा का तरीका है? तुझे बताऊं सहाबा का तरीका क्या? अबू बकर सिद्दीक खाना खा रहे, बेटा खाना खा रहा है, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक, वो खाते खाते कहते अब्बा एक बात कहूं। कहा जंग बदर थी, आप हुजूर की तरफ से थे, मैं अबू जहल की तरफ से था, तो मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। अगर उस दिन तलवार चल जाती तो आप नहीं होते। आपने लुकमा छोड़ा, फरमाने लगे सुन वो तू था
जो बाप समझ के तूने छोड़ दिया। कहते हैं अगर उस जंग में मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आता ना तो मैं बेटा समझ के माफ नहीं करता, हुजूर का गुस्ताख समझ के तेरे टुकड़े करके डाल देता। यह है सहाबा का तरीका। खाओ रोटियां, चलेगा पता मौलवी बख्शवाएगा। मौलवियों से भी गुजारिश है, अगर पता लग जाए ना थोड़ी सी महक है वहाबियत की तो जनाजा ना पड़ा, वरना तेरी भी खैरियत नहीं है। महक लग जाए वहाबियत की मत पढ़ाओ कि बुला ले किसी को भी पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना भाई। और भाई ना निकाह पढ़ाओ ना चावल खाओ, दाल भात एक दिन अपने घर खा लेंगे। मगर तुमसे गुजारिश है, बद मजहबों में न बेटियां दो न बेटियां लो। लोग कहते हैं कि देने में हरज है, लेने में क्या हरज है। जरा ख्याल करो भाई। हाँ हाँ, देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा ही घर चला जाता है। कहता हम सुन्नी बना लेंगे। बेटे हमने कई घर देखे हैं जो आज तक सब मिलके एक को ना बना सके, उसने पूरा का पूरा खानदान बदल डाला। दिमाग अपना ना लगाया करो, बदलो, बचेंगे इंशाल्लाह वहाबियत से। जरा देखो कौन नहीं बोल रहा, वो खाए बैठा होगा दावत एक आध बार की। बोल, कोई ऐसा तो नहीं चुप बैठा। वहाबियों के यहां दावत खाओगे? क्या बात भाई, ये नीली टोपी वाले क्या रिश्ता है क्या? फिर बोले सारे, वहाबियों में दावत खाओगे? इनसे रिश्ते करोगे? इनके यहां बेटियां दोगे? बेटियां लाओगे? इनसे कोई मतलब नहीं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की सुभान जन्नत। रसूलुल्लाह। ये है हमारा शाहपुर। अल्लाह सलामत रखे। किसी बदमज़हब को घुसने मत देना, जगह भी नहीं देनी है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने जो भी दिया है ना तुम्हें बहुत ही दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, बहुत दिया है। मौजज़े दिए तो बेहिसाब, उम्मत दी तो बेहिसाब, इल्म दिया तो बेहिसाब, मालिक बनाया, मिल्कियत दी तो बेहिसाब। और लेकिन एक जगह यह भी फरमाया तफसीर में, महबूब हमने आपको औलाद दी है तो औलाद भी बेहिसाब दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जमाना हिसाब नहीं लगा पाएगा। आज देखो एक करबला से लौटा था, पूरी दुनिया छान डालो, आज दुनिया के खित्ते खित्ते पे हुजूर का बेटा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अल्लाह ताला हमें हुजूर की आल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। करबला वालों से प्यार की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस जलसे में खर्च की है, अल्लाह सैयदा ज़ैनब के सदक़े में उनको क़यामत के दिन सैयदना इमाम अली मकाम के ग़ुलामों की सफ़ में जगह इनायत फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला।